सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट की धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कवि प्रदीप की रचना
हमारे सर्वश्रेष्ठ आर्य फिल्म जगत में इतना सुंदर एक एक रचना उनकी आप देखो, और उनका कंठ भी क्या मधुर, उनकी स्वयं की आवाज भी उन्हीं का, रचना भी उनकी और गला भी, स्वर भी। कितने अच्छे लेखक, सारा वेदों के अनुकूल इतने अनेक भजन लिखे हैं। उनके अनेक कैसेटें आप कभी घर लगा में सुनिए, इतना आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छा लिखते भी, अच्छा सुंदर वेदों की भाषा, और गान आवाज भी क्या मधुर और एकदम से बुलंद आवाज। तो क्या बता दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, कल हमने क्या किया, पराविद्या अपराविद्या, है ना। तो अपराविद्या किसको कह रहे थे हम, ये वेद आदि शास्त्रों को, उसमें अपराविद्या है। अर्थात जो पराविद्या है उस पराविद्या तक पहुंचने का, पराविद्या क्या थी, सूक्ष्म परमात्मा को, नाश रहित परमात्मा को जानना, उसको जानने का ज्ञान, उसको कहते हैं पराविद्या। तो यह जो हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं उसमें ये पराविद्या समाहित है। क्या समाहित है कि उस सूक्ष्म परमात्मा को, उस नाश रहित ब्रह्म को कैसे जाना जाए, उसको जानने की विधि इन वेद शास्त्रों में बताई गई है। तो आज का जो ये भजन है वो किस बात को दर्शाता है, देखो हम पराविद्या, मैंने आपको दे दिया हिंट, पराविद्या मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, जानना, है ना। तो ईश्वर को प्राप्त करने का वेदों में कौन सा माध्यम बता दिया, अष्टांग योग बता दिया कि नहीं, क्या बताया, अष्टांग योग के द्वारा मनुष्य उस नाश रहित ब्रह्म को जानता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो अष्टांग योग के कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। तो प्रथम अंग कौन सा है, हाँ बस देखो ये इस भजन का पूरा आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें यम नियम की बात हो रही है ना, नियम, कौन सा नियम आया इसमें, 9वां नियम कौन सा आया, देखो पूरा एक एक ध्यान से आप, पूरे भजन में वो 9वां अंग है इसका, कौन सा, स्वाध्याय। 9वां अंग कौन सा, स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या हमें सिखाते हैं ऋषि, वेद और ऋषि क्या सिखाते हैं कि स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय का 2 अर्थ है, एक तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, जप आदि करना, और उसका दूसरा स्वाध्याय का मुख्य अंग पता है क्या है, स्व का अध्ययन करना। स्व का अर्थात अपने का, स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन का अर्थ क्या है, बस यही तो बता दिया ना, स्वयं का अपना निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। तो ये क्या बता दिया, सारा भजन आत्मनिरीक्षण था ना। मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में देख, तू देख तू क्या कर रहा है, पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है कि गलत कार्य कर रहा है, उचित कर रहा है कि अनुचित कर रहा है, उसको तू जरा देख तो सही, आत्मनिरीक्षण कर तो सही। आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा पर ऐसे ही करता जाएगा, जीता जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा तेरा बंडल बन जाएगा ना शुभ कर्मों का। इसीलिए आत्मनिरीक्षण ये सर्वप्रथम, देखो पहला अंग अष्टांग योग का यम नियम क्यों रखा, क्योंकि ये पाया है जब तक इन बातों का हमने नियम, यम और नियमों का पालन नहीं किया, आगे के अंग हो ही नहीं सकते, कुछ भी संभव नहीं। सारे के सारे अंग इस यम नियम पे टिके हैं। सारी इमारत जैसे नींव पे टिकी है, तो सारा अष्टांग योग इस यम नियम पे टिका है। अष्टांग योग क्या है, ईश्वर प्राप्ति करना। तो ईश्वर प्राप्ति करने का मुख्य पाया क्या बता दिया, यम नियम। यम नियमों का पालन करना। तो यम 5 यम कौन से हैं, माताएं बताएंगी जरा, बताइए यम, आप नहीं बोले, हाँ बताइए बहनें बताएं, 5 यम बताएं।
हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा ना राजा बेटा। जैसे हम किचन में तो इतना ध्यान देते हैं, परफेक्टली सब अच्छा बनना चाहिए, दिखने में भी अच्छा, स्वाद भी, तो फिर ये भी तो अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना, फिर ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करेंगे, फिर याद भी हो जाएगा। तो याद भी करेंगे ना, खाली सुना निकाल दिया, सुना तो नहीं, ध्यान पूर्वक। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कहते। अब ये तो एकदम से प्रारंभिक है ना, यम नियम तो हमें प्रतिदिन स्वयं को भी पालन करने हैं, अपनी संतानों को भी। अब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो हम संतानों को कैसे देंगे? संस्कार देने पड़ेंगे ना। माताओं का और अधिक कर्तव्य बनता है। पिता बेचारा क्या, पिता का कार्य है जाओ बाहर खटो, जाके कितने संघर्ष करके बेचारा धन कमा के लाता है। किसके लिए? पत्नी, माता पिता, संतानों के लिए उसका मुख्य कार्य है धन कमाना। तो नारियों का, बहनों का, माताओं का कर्तव्य है ना ये विद्या हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्यों नारियों को अधिक महत्व दिया? नारी को वेद अधिक पढ़ना, उसको तो अवश्य पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना। बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो चलेगा, दो को नहीं पढ़ा सकते, पर बिटिया को तो पक्का पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे का कुल जाके वो संभालना है ना, उसको स्वयं माता बनना है, संतानों को संस्कार देने हैं। इसीलिए वेद विद्या ध्यान पूर्वक माताओं को अति मैं तो बहुत अति लगाती हूँ। मैं तो सोचती हूँ नारी, जिस घर में नारी सुदृढ़ है, कुशल है, विद्या से संपन्न है, सद्गुणी है, आप देखना वहां तो आपको लगेगा ये तो सच्चा स्वर्ग है। स्वर्ग बनाना नारी के हाथ में है। स्वर्ग बन जाता है घर, सब कुछ नियम से, डिसिप्लिन से, सब कुछ टाइम टू टाइम, सब बच्चे भी डिसिप्लिन्ड और घर के दूसरे मेंबर भी, दूसरे सदस्यों को भी प्रेम पूर्ण। जब स्वयं में डिसिप्लिन नहीं है तो दूसरे को हम किस मुंह से सिखाएंगे? पहले हम नियमों का पालन। यम कितने सरल है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इतने सरल हैं। बस ये 10 मैं कल सबसे बहनों से पूछूंगी और जो सच बताएगा उसको पुरस्कार। हाँ, याद करना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा। और ये इसका फिर मीनिंग आप गहराई से आप सोचोगे, इसका अर्थ भी समझ में आएगा कि अहिंसा, तो अहिंसा का अर्थ क्या, अपरिग्रह का अर्थ क्या, शौच तो कैसे, तो फिर हम भी बताएंगे आपको। पर आप सोचिए, चिंतन मनन करने से बुद्धि खुलती है। बुद्धि खुलेगी तो फिर हमारे ये भौतिक कार्य, घर के कार्यों में भी अच्छी बुद्धि है तो आपके घर के कार्य और अच्छी तरह से होंगे, और आध्यात्मिकता में भी उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से तो ये जो स्वाध्याय था वो 9वां अंग है। तो स्वाध्याय से मनुष्य ईश्वर प्राप्ति करने का ये मुख्य से मुख्य अंग है। जब हर पल मनुष्य यह ध्यान देगा कि मैंने क्या किया, मैं जो ये कर, पहले तो सोचने पे ही अंकुश लगाना। अगर विचार आ गया तो तुरंत उसको सोचना, अच्छा ये विचार आया, अब ये अच्छा है कि बुरा है, पहले तो उसका निर्णय कर ले। और समझ आ गई, नहीं ऐसा नहीं सोचते, पागल है क्या, ऐसा क्यों सोचा, नहीं ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचना नहीं, वहां से स्टॉप। सोच को स्टॉप लगा दी तो कर्म नहीं बनेंगे, और सोच पे ध्यान नहीं दिया तो जैसी सोच वैसी वाणी, फिर जैसी वाणी वैसे कर्म। तो ऐसे ऐसे ये क्रमबद्ध फिर बढ़ता जाता है। शुरुआत में जैसे रोग का निवारण हम तुरंत पहले से ही थोड़ा अभी प्रारंभ हुआ और हमने उसका निवारण कर देते हैं ना, पर जब रोग बढ़ जाता है, अति बढ़ जाता है, फिर उसका निवारण कितना मुश्किल होता है कि नहीं होता ना। फिर डॉक्टर बताते ना, कितनी लेट कर दिया आपने, इतना रोग बढ़ा दिया, अब ये कितना मुश्किल है, कठिन है, तो शायद काटना भी पड़ेगा, है कि नहीं, नासुर बन जाता है ना। हाँ, तो प्रारंभ में अपनी सोच पे अंकुश लगा के फिर कर्म अगर कर भी दिया तो सोचना, अच्छा ये मेरे से आज गलत हो गया, भूल हो गई, अब मैं आगे से नहीं करूंगा।
इसी को कहते हैं आत्मनिरीक्षण। ऐसा नहीं कि हाँ भूल हो गई दिख रही है पर फिर भी कल मैं वापस वही भूल करूंगा, कल भी कर रहा हूँ, परसों भी कर रहा हूँ, तरसों भी, फिर ऐसे तो कितने कल परसों निकल जाते हैं ना जन्म जन्मांतर से। नहीं, आत्मनिरीक्षण का अर्थ ही वो है, पर्पस, मकसद क्या है कि भूल को ढूंढो, स्वयं की भूल को, त्रुटि को ढूंढो और ढूंढ के फिर निकाल दो अपने से। किसी को बोलने की क्यों जरूरत हमें? क्योंकि आत्मा को है ना अच्छा नहीं लगता कोई उसकी त्रुटि दिखाए, उसका दोष दिखाए तो उसको अपमान लगता है, दुख लगता है, बुरा लगता है। तो अगर हमें दुख से बचना है, अपमान से बचना है, कोई ना बोले तो फिर हमें स्वयं त्रुटि निकालनी पड़ेगी। दो काम तो होंगे, या हम स्वयं निकालें या दूसरा निकाले, क्योंकि त्रुटि तो रहनी नहीं चाहिए। ईश्वर का ये नियम है, त्रुटि नहीं रहेगी। अब चाहे तू शराफत से अच्छा बच्चा बन के तुम स्वयं निकाल दो, अच्छे बच्चे अपना क्लास वर्क, होमवर्क सब अच्छे से, ये देखो सर टीचर मैंने कर लिया, दौड़ दौड़ के पहले दिखाने आएंगे, पहले मैं देखो मैंने कर लिया। हाँ, तो उसको पुरस्कार मिलता है ना। अच्छे बच्चे बिना किसी बात के कर देते हैं, और जो डीठ बच्चे होते हैं सारा दिन शरारत मस्ती, ध्यान ही नहीं, क्या बोला पता ही नहीं, फिर जब क्या बोला उसको ध्यान से ही नहीं सुना तो फिर क्या करेगा, फिर पीछे बैठा रहेगा, मार खाएगा, डांट खाएगा, बेंच पे खड़ा रहेगा, क्लास में बाहर निकलेगा, माता पिता की भी डांट सुनेगा, ऐसा सब होगा। और माता पिता फिर अंत में वो एक्शन लेंगे, वो नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। प्यार से किया तो अच्छा, डांट से किया तो भी आपकी मर्जी है। तो ईश्वर कहता है प्यार से करो, अच्छे बच्चे बनो, लायक बच्चे। हम भजनों में सुनते हैं लायक बच्चा बनना है, तो इस तरह से हम लायक बच्चे बन के और अच्छा सारा कुछ जो करें वो अच्छा करें। आत्मनिरीक्षण हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। हम रोज का रोज अपना हिसाब किताब करें, आज मैंने पूरे दिन में कौन सा शुभ कर्म किया, बता जरा। हिसाब लेते हैं ना जैसे घर वालों से, बच्चे से हिसाब लो मन से, क्या किया आज तूने, कौन सा शुभ कर्म किया, चल बता मुझे, गिना तो जरा। वो गिनाएगा, और नहीं किया होगा तो लज्जाएगा, शर्माएगा, बोलेगा ना मैंने तो कुछ किया नहीं, बस ये भौतिक घर के संसार के पचड़ों में पड़ा रहा, कोई शुभ कर्म तो मैंने किया ही नहीं। तो फिर नहीं किया तो उसको याद दिलाना, ठीक है आज नहीं किया, कल पक्का करना, और पूछना आज अच्छा अशुभ कर्म कौन सा किया, तो भी वो बताएगा हाँ ये मेरे से हो गया, जाने अनजाने, कई बार तो जान के भी, कई बार अनजाने, तो भी एकदम नहीं ठीक है, कल से नहीं। तो इस तरह से ये आत्मनिरीक्षण का ये फल है। तो व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है, ये आत्मनिरीक्षण का सबसे सुंदर फल है। तो हमें वो फल इसी जीवन में इसी समय मिल जाता है। आपने चेक किया, आपने उसको चेंज कर दिया, लो फल आ गया, पुरस्कार आ गया, पुरस्कार तुरंत आता है, पुरस्कार भी तुरंत आता है और दंड भी तुरंत आता है। कई कर्मों का हमने पढ़ा ना इस कर्मों में, कर्मफल के सिद्धांतों में। तो आज हम एक ऋग्वेद का मंत्र करते हैं। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुर अथो दिव्यस सुपर्णो गरुत्मान। ऋग्वेद का प्रथम मंडल 34वां सूक्त है। तो इंद्रम सकल ऐश्वर्य युक्त परम पिता परमेश्वर। फिर यहाँ आज मुख्य विषय क्या है, मित्रम। तो मित्रम क्या बता दिया, ईश्वर कैसा है, मित्र है। अब मित्र का अर्थ क्या बताते हैं, मेध्यति स्नेहयाति स्नेहयते वा स मित्रः। अब क्या बता दिया इसको, जो सबसे स्नेह करता है, इसीलिए सबको स्नेह प्रीति करने योग्य है, इसीलिए वो मित्र। मित्र का अर्थ क्या बताया, जो स्नेह करता है सबको। मित्र का अर्थ परिभाषा कितनी सुंदर बताई। मित्रता हम एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, ईश्वर जैसे हमारा मित्र है, परम मित्र, क्या करता है, हमसे स्नेह करता है, सारे के सारे आत्माओं से वो हमसे स्नेह करता है, इसीलिए उसको परम मित्र बोला। हमारा परम मित्र शुभ चिंतक। क्या क्या नहीं, ये ऋग्वेद का मंत्र है।
ये ऋग्वेद का मंत्र है, मैंने अभी जो बोला ना, ये प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है ये। हाँ, ये अष्टांग योग का तो वो हम समाप्त हो गया है, वो भजन का मैंने किया था। मुझे मंत्रों में क्या अधिक रुचि है, मुझे लगता है भले थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट एक मंत्र तो कर ही ले, थोड़ा सा भी कर ले, भाव अर्थ कर ले, फिर दूसरे दिन उसको अच्छे से करेंगे तो एक मंत्र भी साथ साथ चलना चाहिए। मंत्र करने में मेरी थोड़ी रुचि अधिक है, मुझे लगता है नहीं, वेदों के मंत्रों को यही स्थान है पढ़ने पढ़ाने का। और फिर कहाँ पढ़ेंगे वेद, अगर यहाँ आर्य समाज में न पढ़ाएं तो फिर तो दूसरा तो कोई स्थान बचा ही नहीं वेद के पढ़ने का, मात्र ये एक स्थान है, वहां भी अगर वेद न पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए मेरा मुख्य लक्ष्य होता है वेद, मुझे वेद में रुचि भी है, कोई भी छोटा बड़ा एक मंत्र ले लो तो सबको उसमें ईश्वर का भी आशीर्वाद, ईश्वर की वाणी सुनने से प्रसन्नता आती है, अंतर में प्रसन्नता भी आती है, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का आदेश उपदेश और दृढ़ निश्चय कि हम जो सुन रहे हैं किसी ऐरे गहरे मनुष्य की वाणी नहीं, ये तो मेरे परमपिता परमेश्वर परफेक्ट ईश्वर की वाणी है। तो दृढ़ निश्चय भी बनता है, तो जो सुना वो निश्चयात्मक सुना। क्यों? क्योंकि किसी मनुष्य का नहीं था, परमपिता परमेश्वर का था, है ना। तो इसीलिए ऋग्वेद का मंत्र था ये। और क्या बता दिया, मित्रम। तो मित्रम तो कितने सारे इसमें मंत्रों में ईश्वर को मित्र के नाम से संबोधित किया। शण्णु मित्र शम्वरुण शनो भवत्वर्यम्, और भी कितने अनेक मित्र ये गिनेंगे ना मंत्र, तो उसमें समय मित्र है ईश्वर हमारा। वो क्या कहता है, जैसे मैं आपका मित्र हूँ, आपसे स्नेह करता हूँ, आप भी आपस में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करो। कितनी बार बोल दिया, आप सबके साथ मित्रवत व्यवहार करो ना, सबके साथ प्रेम करो ना, स्नेहवत, एकदम सच्चा मित्र। जैसा मैं करता हूँ वैसा आप दो एक दूसरे से कर दो तो सारे कर्मों से बच जाओगे। जब मित्रवत व्यवहार करोगे तो किसी से कुछ बुरा पक्षपात अन्याय कुछ हो ही नहीं पाएगा। मित्र शब्द आ गया, कितना अच्छा लगता है, ये मेरा मित्र है, कितना हम गर्व से और विश्वास पूर्ण कहते हैं। जो हम बात माता पिता को भी नहीं बता सकते वो मित्र से शेयर कर देते हैं कि देखो ये आज ऐसा 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 हो गया, सो वो सामने और अच्छा नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना, चलो आज करते, खबरदार कल से किया तो मैं भी नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह से ये होता है मित्र। तो मित्रवत व्यवहार, हम आपस में सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें। इसीलिए बहुत सारे वेद के मंत्रों में मित्र शब्द का उल्लेख वो अपने को भी सिद्ध करता है कि मैं मित्र हूँ और तुम भी सब आपस में मित्रवत व्यवहार करो। फिर दूसरा मुख्य शब्द क्या है, वरुणम। तो वह धारण करने योग्य है ईश्वर। फिर अग्निम, प्रकाश है, प्रकाशमान है। फिर क्या है, दिव्यस्य, दिव्यस्य अर्थात शोभयमान, शोभयमान। अब शोभयमान का तात्पर्य पता है क्या है, ईश्वर दिव्य है तो शोभयमान, उसकी एक एक कार्य कृति में आप देखो, एक एक कला में कितनी सुंदरता कलाकृति है। आप दूसरा नहीं, एक फूल पत्ती को, किसी भी पेड़ की पत्ती को देखो, क्या अलग से चित्रकारी, एक एक फूल का रंग, एक पत्ती का आकार, उसमें जो चित्रकारी, क्या शोभयमान, दिव्य। ऐसे नहीं कि जैसा तैसा। हमारा शरीर देखो, देखो कैसा दिव्यता से, ये दो आंख यहाँ बीच में नाक, अब ये नाक यहाँ लगा दिया होता और ये कान यहाँ किया होता, सच बताओ वो उस शोभयमान लगता, अच्छा लगता? किसा विचित्र कुरूप हो जाते ना। तो ईश्वर का कार्य कैसा है, एकदम शोभयमान, दिव्य, सुव्यवस्थित, अच्छा लगे ऐसा। तो वो हमें क्या सिखाता है, तुम भी जो भी कार्य करो शोभयमान करो, दिव्यता से करो, अच्छी तरह से करो, जो सुव्यवस्थित करो, वो जैसा तैसा। कुछ लोग पता है दो प्रकार का कार्य होता है। एक तो कार्य होता है कि मन से करना, हाँ अच्छी तरह से मन लगा के जो कार्य करते हैं, आप बताइए सब उसका परिणाम कितना अच्छा आता है। रे इतना सुंदर, स्वयं ही अपने कार्य को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्टि हो जाती है। मुझे तो परफेक्शन, जब तक मेरा कार्य पूरा परफेक्ट ना हो तो मुझे अंदर से ग्लानि सी, मुझे लगता है हाय ये क्या
क्या मैंने ये ठीक नहीं किया, अच्छे से मैं और अच्छे से कर सकती थी, मैं कर सकती थी, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ढूंढ ढूंढ के कहाँ कच्चाई, कहाँ कमी, कहाँ क्या कम परिश्रम, क्या क्यों क्यों, उसको ढूंढ के उसको परफेक्ट करना। ईश्वर क्या कहता है, मैं परफेक्ट हूं, तुम भी पूर्ण दिव्यता से कार्य करो तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। देखो जो मनुष्य आप कॉलेजों में, ऑफिसेज में, प्राइवेट कंपनीज में, और तो और यहाँ तो क्या विदेश तक में बिटिया प्राइवेट कंपनी में, आईटी फील्ड में इंजीनियर इतना अच्छे से कार्य करती है, कितने मेडल उसको मिले, इतने पराए देश में अंग्रेजों के बीच में, क्यों? क्योंकि कार्य अच्छा, जहाँ अच्छा कार्य आपका विशेष दिव्य कार्य होगा, परफेक्ट कार्य होगा, आपको पुरस्कृत, तनख्वाह अलग, पर वो पुरस्कार, मान सम्मान सत्कार, उसमें कितना आनंद है कि नहीं है। तो ये सब मनुष्य प्राप्त कर सकता है ना, कब? जब वो अपने कार्य में परफेक्शन लाना। मैंने बहुत के मुंह से सुना है, निपटाना है, चलो करना है। एक तो होता है करना है, करना पड़ेगा, क्या करूं, करना पड़ेगा। तो जो क्या करूं करना पड़ेगा, जहां जब मन में आया जिसके, वो उस कार्य का आप देखना, उसमें कोई भलीवार होगी ही नहीं, न देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें अनेक त्रुटियां पक्का दिख जाएंगी। तो फिर क्या फायदा? कार्य कर तो दिया, उसमें समय भी लगा ही होगा उतना ही, पर मन से नहीं किया, बस निपटाना है, निपटाने के तौर पे किया, त्रुटियां आई, सुख नहीं आया ना। सुख से स्वयं भी वंचित, दूसरे भी वंचित। दूसरे को भी कहाँ कुरूप वस्तु देखने में हमें अच्छी लगती है, सच बताओ? कोई ढंग का सुव्यवस्थित सब अच्छा अच्छा मनुष्य घरों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग क्यों खरीदता है? देखो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, इसीलिए लोग इतनी पैसे खरीद के वो महंगी पेंटिंग क्यों लगाते हैं? अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, आत्मा को भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सुव्यवस्थित परफेक्शन लाना, तो ईश्वर का ये दूसरा गुण आज क्या अच्छा सा हमने सुना कि दिव्य परफेक्शन, काम में परफेक्शन लाओ। त्रुटि कहाँ हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये गलत हुआ तो उसे उसका कारण ढूंढो, गहराई में जाओ, कारण मिल गया, दूसरे दिन नहीं होगी वैसी, फिर वो गलती नहीं होगी। अगर ढूंढा नहीं, बस चलने दिया, क्या हुआ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, अरे तुमने किया, तुमको क्यों नहीं पता? पता तो चलना चाहिए, तो पता करो, नहीं पता तो करो, भूल कहाँ हुई, क्यों हुई, परिणाम गलत क्यों आया। तो ये मनुष्य का कर्म है, इस कर्म को हमें ठीक करना। फिर क्या बता दिया? सुपर्ण, सुपर्णो अर्थात जो जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। पूर्ण, यहाँ भी देखो कोई बात है, एकदम पूर्ण, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण। देखो शरीर भी बनाता है, कितने सारे जॉइंट, एक कुर्सी बनाने वाला कितने वो रफू कराते हैं तो वो दिख जाता है ना, यहाँ रफू कराई, सिलाई कराई। ईश्वर की देखो कला में शरीर बनाता है, कहीं पे भी कितने जॉइंट है, पर कहीं वो रफू का वो हमें दिख रहा है, खिली ठोकी हो, यहाँ खिली ठोकी है ये जॉइंट, यहाँ जॉइंट, यहाँ कितने सारे जॉइंट हैं, पर कहीं दिखाई नहीं देता। कितना परफेक्शन, पूर्ण तरह से किया, अच्छा दिखना चाहिए। फिनिशिंग देखो, कपड़े सिलाते हैं, माताओं को पता है, भाइयों को भी, हम टेलर से इतने पैसे देते हैं, फिनिशिंग अच्छी ना हो, सच बताओ वो कपड़ा पहनने में अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? फिनिशिंग अच्छी नहीं है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं, फिनिशिंग भी तो अच्छी चाहिए ना। हाँ, फिनिशिंग सब कुछ अच्छी तरह से। तो क्या बता दिया ईश्वर के साथ? सुपर्णो, हमें भी सुपर्णो, प्रत्येक कार्य को फिनिशिंग, अच्छा फिनिशिंग, सब कुछ अच्छी तरह से हो, आधा अधूरा नहीं करना, बेमना नहीं करेंगे। फिर दूसरा शब्द क्या आया? गुरुत्मान। अब गुरुत्मान का अर्थ क्या बता दिया? महान, सबसे महान, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। क्या बता दिया? आत्मा महान। तो अब ईश्वर की आत्मा अर्थात ईश्वर के जितने भी कार्य है वो क्या है? महान। सो गुरुत्मान, महान है, महान अर्थात ग्रेट। सब कहते हैं ना, हम किसी मनुष्य को भी नहीं, ग्रेट जॉब,
यू डन ग्रेट जॉब, अच्छा कार्य किया, बड़ा अच्छे से। तो ग्रेट, ये आज के मंत्र में क्या था कि ईश्वर में जो जो गुण हैं और कितने परफेक्ट अच्छे वाले गुण हैं, तो हमें क्या करने हैं, हमें भी उन सारे गुणों को धारण करना है। जब हम उन गुणों को धारण करेंगे तब हमें उनका फल मिलेगा। फल भी तो चाहिए ना। हमारे पास अभी 5 मिनट है, तो हम जो ये कर्मों का सिद्धांत कर रहे थे 4-5 बार हमने किया, अभी थोड़े सिद्धांत उसमें रह गए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट में साथ साथ करते जाएंगे। तो जो कर्म करते हैं हम, तो उसके 3 विभाग करके हमें उसका फल दिया जाता है। जैसे क्या बता दिया, शरीर से जो कर्म होते हैं तो उसका दंड शरीर को आता है। फिर वाणी से जो कर्म करते हैं तो उसका दंड वाणी के माध्यम से वो उस तरह से दंड आता है। और तीसरा जो मन से कर्म करते हैं ना, तो उसका फिर मन के माध्यम से, उसका फिर अलग योनि से, इस तरह से 3 प्रकार की 3 योनियां बता दी। तो प्रथम योनि में क्या बता दिया, प्रथम नियम में कि शरीर से। तो अब शरीर से जो व्यक्ति अशुभ कर्म करते हैं, तो शरीर से अशुभ कर्म कौन से हैं, एक तो जो चोरियां करना, फिर डकैती, फिर अपहरण, फिर हत्याएं, फिर लूटपाट, फिर छीना झपटी, दूसरों का धन छीन लेना, फिर वो बलात्कार आदि आदि, जो भी मतलब दुष्कर्म जितने भी जो शरीर के माध्यम से किए। तो जिस व्यक्ति ने शरीर के माध्यम से ये अशुभ कर्म किए, उसको दंड क्या देता है ईश्वर, इसमें बता दिया। ऋषि क्या बताते हैं कि उसको वृक्ष योनि में जन्म, वृक्ष की जाति मिलती है। फिर जैसा जैसा कर्म, आम का पेड़, बबूल का पेड़, फिर नीम का पेड़, बरगद का पेड़, फिर अगर कम कर्म किए, थोड़े से बहुत ज्यादा कर्म नहीं किए, तो फिर गेहूं का पौधा बना दिया, 5-6 महीने में निपटारा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बताया ना, मनुस्मृति में बताया अच्छे से, विवरण पूर्वक अच्छी तरह से। और मैं ऋषि ये अपने पतंजलि और उन्होंने भी कर्म नियमों के सिद्धांत में इतना विस्तार से उसमें नहीं है, मनुस्मृति में भी अधिक उसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो हम आपको कुछ पढ़ के भी देखिए सुनाते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ शरीर के, देखो शरीर के, जैसे मान लिया कि शरीर से किसी ने चोरी की, हत्याएं की, अपहरण किए, डकैती की, लूटपाट की, दूसरे का धन छीन लिया, इस तरह से जो शारीरिक अपराध करेंगे तो उसका फल शरीर से भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से उसको वृक्ष आदि योनियों में जाना पड़ेगा। अर्थात आम का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ बनना पड़ेगा। शरीर के किए गए पापों का यह फल है। फिर उसमें भी फिर जितने अधिक कर्म है तो बड़ा, जिसके कुछ कुछ पेड़ों की आयुष 400 वर्ष 200 वर्ष होती है, तो जैसा जैसा अपराध वैसा वैसा उसको। और जो छोटा अपराध किया तो गेहूं का पौधा, तो गेहूं का पौधा तो फिर 5-6 महीने में तो छूट जाएगा। तो इस तरह से तो ये जो वृक्ष की जातियां है ना, इसमें भी सुख और दुख होता है, इसमें आत्मा है, इसमें संतति भी होती है, सुख दुख भी ये लोग भोगते हैं। बोल नहीं सकते, जैसे कुत्ते को डंडा मारा तो वो भाग जाएगा, चिल्लाता भी है और भाग भी, अपने को बचाने का प्रयत्न। पर वृक्ष क्या है, वो बेचारा, उसको कितना कड़ा दंड है। तूने गलत कर्म किए शरीर से, अब तेरा शरीर ऐसा दूंगा तू हिल भी नहीं पाएगा, न वो चल सकता है, न वो देख सकता है, न वो सुन सकता है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। उसको कितना दुख है। आत्मा हो और ये सारी क्रियाएं ना हो, आप 1 मिनट 5 मिनट आंख बंद करके सोचो कितना दुख आएगा, भारी। 5 मिनट के भी लिए हमारे कोई पैर हाथ आंखें सब बंद करके बांध के रख दे, खबरदार हिलना नहीं। आप बताओ हमारी कैसी अच्छा लगता है, कितना कष्ट आता है। तो ये कितना कष्ट है, 5-5 वर्ष तक खड़े रहो,
दुख भोगो, बस कुछ भी नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, कोई क्रिया नहीं। अब सोचो कितना कड़ा दंड। तो इस तरह से ईश्वर की व्यवस्था तो बड़ी सुंदर है। वो कहता है, इसीलिए खोल खोल के विस्तार पूर्वक भी समझाते हैं। वेदों की बातें, मंत्रों को ऋषियों ने कितना विस्तार पूर्वक हम पे कृपा करके कि अच्छी तरह से समझो, कोई फिर ऐसा न बहाना आने पाए, अच्छा अब मंत्र में तो इतना सब विस्तार से तो बताया ही नहीं था, तो मुझे तो पता नहीं था सर जी, भगवान जी, तो मैंने तो ये कर दिया, मुझे क्या पता इसका ऐसा होता है। हाँ, उसको पता है जीवात्मा कितना चतुर है, उसको पता है मनुष्य की चालाकियां, चतुराइयां, आत्मा कितना कितना चतुराई करके अपना बचाव करने की प्रयास करता है। वो सुधरने का प्रयास नहीं करता, अपने को बचाव करने का प्रयास करता है। और अगर यही शक्ति जो अपने बचाव में लगाता है सुधरने में लगा दे तो बताओ कितना अच्छा है। ये जो उल्टी वृत्ति है ना, ये अच्छी वृत्ति नहीं है। ये मानव की जो बुरी वृत्ति है, ये बुरी वृत्ति उसको कर्म बंधन में डालती है। कभी उसके आवागमन का चक्कर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि वृत्ति को ठीक नहीं कर रहा ना। वृत्ति को ठीक किया तो ये चक्कर गांठें हल्की पड़ती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा कम करते करते यो छूट गए। आखिर छूटना तो है ना, तो छूटना है तो फिर उसका प्रयास सही ढंग से करे। तो अब अगली बात इसकी वाणी से क्या आता है, दंड कर्मों का, और मन से उसका हम कल करते हैं और एक मंत्र भी करते हैं। तो हमारा समय हो गया, हम आगे का कल करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।